दोस्तों, एनिमल सेल्स जो होते हैं उनकी मिसाल ले लेते हैं। उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें से बाज़ के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सम ऑफ देम। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके इर्द गिर्द भी मुकम्मल झिल्ली होती है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और वो ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसकी तारीफ ये है, वो मुकम्मल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज्ड होता है। जबकि एक और किस्म के सेल्स हैं जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और उनका जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में वैसे ही मौजूद होता है। तो वो जो टाइप है सेल्स की वो है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी मैंने एनिमल सेल्स से के अंदर ही जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी थी। उनके अंदर आप देख सकते हैं गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वैक्यूल्स हैं। तो ये सब इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन यानी झिल्ली हो। और अगर आपको ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लग रहा है तो ये नहीं है, बल्कि ये डीएनए का एक टुकड़ा सा है जिसकी शक्ल गोल है, सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। और जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके इस डीएनए के अलावा भी है, ये क्रोमोसोमल डीएनए जिस जगह पे मौजूद होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्योंकि ये किसी न्यूक्लियस में तो होता नहीं है, तो एक जगह जिस जगह पे मौजूद होता है सेल के सेंटर में करके प्रोकैरियोटिक सेल के, तो उसको हम जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रो का मतलब तो है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब है जिसका ताल्लुक न्यूक्लियस से हो। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। इस तरीके से यू का जो मतलब है वो है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब जिसका ताल्लुक न्यूक्लियस से हो, कैरियो न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इंक्लोज्ड है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना इसमें गोल्जी बॉडीज है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन एक ऑर्गेनेल इसमें भी है टाइप, जो है राइबोसोम्स। इसमें एनिमल सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं, या प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके आगे फंजाई और प्रोटिस्ट्स वगैरह के सेल भी यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं बनिस्बत यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से। और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज भी छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। जिस तरह हमने अभी मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल किन ग्रुप्स में होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो वो हैं बैक्टीरिया, और आर्ची। आर्ची भी पहले बैक्टीरिया का एक हिस्सा समझा जाता था, लेकिन अब आर्ची एक अलग डोमेन, एक अलग ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का, जिस तरह बैक्टीरिया है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की मिसालें जो हैं वो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्रोटिस्ट और फंजाई हैं, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बाकी जो एक और सिमिलैरिटी है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, वो प्लांट सेल, जिसके मतलब मुझे उम्मीद है मैं आपको आइंदा वीडियोस बना के दिखाऊंगा। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, और इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के इर्द गिर्द भी एक सेल वॉल होती है जो उसको नुकसान वगैरह से बचाती है। और यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म है, और इसके अलावा इनमें भी राइबोसोम्स होते हैं और इनमें भी राइबोसोम्स होते हैं। और इस तरह इनमें बात सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिस तरह इनमें बात डिफरेंसेस भी हैं। और ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का
कंपैरिजन, और आपने देखा कि किस तरह ये इससे मुख्तलिफ है लेकिन इनमें कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया और आर्ची हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल वाले, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं, जिस तरह प्रोटिस्ट्स के अंदर अमीबा वगैरह होता है, और ये कॉम्प्लेक्स पेचीदा स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स में भी यूकैरियोटिक सेल्स हो सकते हैं।